हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। दिस इज आल्सो ए टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, सपोज p1x, और इस पॉलिनोमियल को हमने लिखा हुआ है इस फॉर्म में, और एक और पॉलिनोमियल है मेरे पास p2x, और इसको भी मैंने कुछ इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। So I can perform addition of these two polynomials with the help of linked list very easily. So before showing the example how you can actually perform the addition, let me tell you that in a node which is used for the calculation of addition of two polynomials, that node contains three fields. So the node that is used in a linked list for this particular addition contains three fields. One is the coefficient, field. Second is the exponent field. And third is the link field. So for example, if I have a polynomial is such that p of x is equals to 5x cube plus 2x square plus 10x plus 6. So how I can represent this polynomial in the linked list form? सबसे पहले तो होगा आपका एक स्टार्ट पॉइंटर, सपोज p। सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका कोएफिशिएंट। अब देखिए पहली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 5। सो राइट 5 एंड द एक्सपोनेंट इज 3, सो 3 एंड द लास्ट इज द लिंक फील्ड, सो इट विल लिंक टू सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट है 2, exponent 2, then again next term 10, 1, then the last term which is 6। अब इसका देखिए एक्सपोनेंट क्या है, 0, और अब ये किसको पॉइंट करेगा, नल को। सो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल इन द लिंक लिस्ट। फर्स्ट फील्ड इज द कोएफिशिएंट, second is the exponent value, and third is the link. So in this way you can represent the polynomial in linked list. तो अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो स्ट्रक्चर देखिए इसका हम क्या बना सकते हैं। सपोज द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, स्ट्रक्ट पॉली। एक होगा हमारे पास कोएफिशिएंट, सो इंट कोएफिशिएंट, देन आई हैव एक्सपोनेंट, सो इंट एक्सपो, और उसके बाद एक सेल्फ रेफरेंशियल मुझे फील्ड बनानी है, तो स्ट्रक्ट पॉली स्टार पॉइंटर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई कैन यूज फॉर द एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यूजिंग लिंक लिस्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एक पूरा एल्गोरिदम है जो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। दिस इज द एल्गो फॉर द एडिशन ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स यूजिंग लिंक लिस्ट। मेन लॉजिक पार्ट मैंने अभी नहीं लिखा है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ लिख के समझाता हूँ। इसमें क्या है, इसमें देखो पहले 4 में कुछ नहीं है। पहली 4 जो लाइनें हैं दैट इज रीडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट पॉलिनोमियल
reading coefficient and exponent of first polynomial and similar for the second polynomial. Now you have to set temporary pointers p and q for first and second polynomial. Then the comparison of the exponents of two polynomials is started from the first node. So now let's see the example. First polynomial is suppose 3x square plus 2x plus 7, and the second polynomial is 5x cube plus 2x square plus x. तो सबसे पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट. ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, एंड दिस इज फॉर द सेकंड पॉलिनोमियल. तो ये मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया इसका. अब देखिए जो यहाँ पे 6 मैंने लिखा था, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लिखने हैं. सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको टेम्परेरी पॉइंटर्स पॉइंट करने हैं. तो P को हमने पॉइंट कर दिया यहाँ पे और Q को पॉइंट कर दिया इधर. नाउ द फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस 6th लाइन ऑफ द एल्गोरिथम इज if both the exponents are equal, if both exponents are equal, then add coefficient and store in the result linked list. सपोज हमने यहाँ पे रिजल्ट की लिंक लिस्ट बना कर रखी है. सो अगर दोनों के एक्सपोनेंट्स बराबर हैं, एक्सपोनेंट्स का मतलब सेकंड टर्म, अगर ये दोनों का बराबर है तो आप दोनों को ऐड करें कोएफिशिएंट्स को और स्टोर कराना है. बट देखेंगे अगर हमारा इसमें एक्सपोनेंट p का है 2 और q का है 3, सो इक्वल्स नहीं है. सो नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस. If exponent of current item of or current term of first polynomial, so if exponent of p is less than exponent of q, then add term of q in result and move Q to point next node. अब देखते हैं हम P का जो एक्सपोनेंट है वो है 2 और Q का एक्सपोनेंट है 3. दैट मीन्स नाउ इट इज फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया दैट एक्सपोनेंट ऑफ P इज लेस देन एक्सपोनेंट ऑफ Q, देन ऐड टर्म ऑफ Q इन द रिजल्ट. दैट मीन्स अब आपको Q की जो टर्म है, ये वाली जो नोड है पूरी, वो रिजल्ट के अंदर ऐड करनी है. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 एंड 3, और एक और टर्म आ जाएगी जिसको हमें, एक और नोड आ जाएगी जिसको हमें पॉइंट करना है, और Q को अब हमें मूव करना है नेक्स्ट नोड पे. तो अब Q किसको पॉइंट करेगा, इधर. नाउ अगेन चेक फॉर द कंडीशंस. इफ बोथ एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, अब देखिए इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, देन ऐड द कोएफिशिएंट एंड ऐड द रिजल्ट. सो कोएफिशिएंट को अगर हम ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 2 एंड नेक्स्ट. और इस केस में भी अगर है तो आपको P को इंक्रीमेंट करना है और Q को भी इंक्रीमेंट करना है. सो अब P किसको पॉइंट करेगा, इधर, और Q किसे पॉइंट करेगा, यहाँ पे. अब भी दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो हम एक्सपोनेंट सेम है तो कोएफिशिएंट को ऐड कर देंगे. तो अब भी क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट में 2 + 1 = 3
1 एंड इंक्रीमेंट होगा दोबारा. सो अब P पॉइंट करेगा यहाँ पे और Q पॉइंट करेगा नल पे. सो नाउ नल इज नथिंग, यहाँ पे अब कुछ नहीं है हमारे पास. तो सिंपली ऐड द लास्ट टर्म ऑफ द रिजल्ट. इसमें एक और कंडीशन है जो इस केस में हमारे फुलफिल नहीं हुई थी, वो इसकी जस्ट अपोजिट है. दैट इफ एक्सपोनेंट ऑफ P इज ग्रेटर देन एक्सपोनेंट ऑफ Q, then add P term in the result and increase P to P plus 1 and finally append all the result. तो अब देखिए आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा. इसमें से अगर हम निकालते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा 5x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 7. सो दिस इज द आंसर. आप इसको वैसे ऐड करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा. इसमें 5x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 7. So this is the application of linked list, that you can perform addition of two polynomials using linked list. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on data structure and other computer science related subjects. Thank you.